स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपको पता है, मासूम कुमुद को बचाने की इंडिया डेली की मुहिम रंग ला रही है। तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां, एक्टर, प्रोड्यूसर, सांसद, नेता सभी आगे आ रहे हैं और कुमुद की इलाज के लिए मदद कर रहे हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कुमुद बेहद गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रही है, एसएमए। और एसएमए के बारे में हमने आपको लगातार जानकारी भी दी है। एसएमए एक बहुत खतरनाक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका टाइप 1 सबसे ज्यादा घातक होता है और कुमुद इसी टाइप 1 से जूझ रही है। कल मैं इस बच्ची से मिला था। बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है और इसलिए हमने फैसला किया कि हम कुमुद की लड़ाई लड़ेंगे उनके परिवार के साथ मिलकर। कहते हैं जिस बीमारी से कुमुद ग्रसित है, उस बीमारी से ग्रसित बच्चों का नर्वस सिस्टम और मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं। इस बीमारी का इलाज बहुत ज्यादा महंगा है। इसमें एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम ज़ोलजेंस्मा है। इसकी कीमत 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यह दुनिया की सबसे महंगे इंजेक्शंस में से एक है। आम आदमी, हमारे लिए, आपके लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कुमुद के पेरेंट्स के सामने चुनौती यह है कि वो फंड कहां से लाएं, बच्ची का इलाज कैसे कराएं। बच्ची को इंजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है और वक्त बहुत कम है। एक एक पल हाथ से फिसलता जा रहा है। इंजेक्शन नहीं मिला तो बच्ची को बचाना मुश्किल हो जाएगा। कुमुद के माता पिता फंड जुटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हर दर पर जा रहे हैं और इंडिया डेली ने मासूम को नई जिंदगी देने के लिए इसलिए मुहिम चलाने का फैसला किया। और आपको पता है, हमारी मुहिम बड़ा असर दिखा रही है। इसलिए हम आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि इंडिया डेली की मुहिम से जुड़िए और कुमुद की जिंदगी बचाने में हमारी मदद कीजिए। जितना हो सके, जैसे हो सके, मदद जरूर कीजिए। ये है मासूम कुमुद, 11 महीने की कुमुद। न बैठ पाती है, न चल सकती है, खेलती भी नहीं है। चेहरे से मुस्कान गायब है। बच्ची के शरीर का विकास ठीक से नहीं हो रहा, क्योंकि ये जूझ रही है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ और बेहद खतरनाक बीमारी से। हमने जब इसका एक बीएल कपूर मैक्स में डॉक्टर हैं रजनी फरमानिया, उन्हें हमें दिखाया तो उन्होंने बोला कि जो इसके सिम्टम्स लग रहे हैं वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी करके एक बीमारी है बच्चों में। वो मतलब बहुत छोटे बच्चों में ही होती है, तो उसके लिए आप एक जेनेटिक टेस्ट होता है, आप वो करा लीजिए। तो जैसे ही हमने वो जेनेटिक टेस्ट कराया तो उसमें इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। दिल्ली के पश्चिम विहार में रहने वाले रजनीकांत और नेहा के घर में 11 महीने पहले बच्ची ने जन्म लिया तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। पति पत्नी ने बच्ची का नाम रखा कुमुद। बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन ये अक्सर बीमार रहने लगी। 6 महीने की होने के बाद भी बैठ नहीं पा रही थी, न खेलती थी और ना ही हाथ पैर ठीक से चला पाती थी। पेरेंट्स ने बच्ची को कई डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला कि वो बेहद गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रही है। बट जब 4 जून को हमारे हाथ में कुमुद की रिपोर्ट्स आई और वो पॉजिटिव थी, तो हमारे पैरों से जमीन ऐसा लगा किसी ने खींच ली हो। नहीं,
बच्ची का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है और दिल्ली एम्स की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि बच्ची SMA टाइप 1 से जूझ रही है। टाइप 1, जिससे बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, बच्चों को सांस लेने और निगलने में दिक्कत होती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि एंटीरियर हॉर्न सेल होते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, उनको इफेक्ट करती है। इसके जो लक्षण है उसमें बच्चे में ढीलापन होता है, इनमें सांस बार बार मांसपेशी की परेशानी होती है, कमजोरी होती है, बार बार इनको निमोनिया होता है। दूसरा SMA टाइप 1 होता है जिसके अंदर ये मांसपेशी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है 6 महीने के अंदर ही, और इनके अंदर सब सांस लेने की परेशानी हो सकती है और जनरली इनका जो 2 साल की उम्र तक ही इनका रहता है सर्वाइवल। SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की जल्द पहचान और वक्त पर इलाज बहुत जरूरी होता है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये इलाज बहुत महंगा है। इस बीमारी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव जोलजेनसमा इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए है। एक मध्य वर्गीय परिवार के लिए इतनी रकम का इंतजाम कर पाना बेहद मुश्किल है। 12 अगस्त को कुमुद का पहला जन्मदिन है। मासूम के माता पिता लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि उसके पहले जन्मदिन पर उसे नई जिंदगी का तोहफा दे सके। क्राउड फंडिंग के लिए कुमुद के माता पिता लगातार हाथ पैर मार रहे हैं ताकि मासूम बच्ची की जिंदगी बचाई जा सके। अभी बस वही वेट कर रहे हैं, बट सर्कुलेट और सब हो रहा है, बट वो मदद मिल नहीं रही है। अब तो लग रहा है हर किसी से घर घर जाकर के मतलब बोलना पड़ेगा, प्लीज मेरी बच्ची को सपोर्ट करो, प्लीज कम से कम 1000 रुपए 100 रुपए जो बन पाता है प्लीज दे दो। 2 साल की उम्र से पहले बच्ची को ये इंजेक्शन लगाना जरूरी है, वरना उसकी जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाएगा। रजनीकांत और नेहा से बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही। दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो दर दर भटक रहे हैं। इंडिया डेली ने कुमुद को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई है। आप सभी से अपील है कि कुमुद के इलाज के लिए जरूरी 14 करोड़ रुपए जुटाने में मदद करें और बच्ची की जिंदगी के लिए इंडिया डेली की मुहिम से जुड़े। इंडिया डेली कुमुद और उसके परिवार के साथ है। हम सभी चाहते हैं कि बच्ची जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। अगर वक्त पर जोलजेनसमा इंजेक्शन का डोज बच्ची को मिल जाता है तो वो ठीक हो सकती है। सभी से अपील है कि बच्ची की मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और हमारे साथ इस वक्त लाइव एक सेलिब्रिटी कॉमेडियन सुपरस्टार सुनील पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुमुद की मां हमारे साथ नेहा जुड़ रही हैं। नया स्वागत है आपका। और सुनील पाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मुहिम में, आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपका, शुक्रगुजार हैं हम आपके। आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन इंडिया डेली की मुहिम रंग कैसे ला रही है वो दर्शकों को बताना, लोगों को बताना बहुत जरूरी है। हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक एक करके लोग जुड़ रहे हैं और ये मुहिम कारवां बनती जा रही है। कई हस्तियां, कई मशहूर हस्तियां इस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए आगे आ रही हैं। फिल्म मेकर डेविड धवन, एक्टर सोनू सूद से लेकर सुनील पाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने कुमुद के लिए लोगों से अपील की है। ग्यारह महीने की मासूम कुमुद मौत से जंग लड़ रही है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ बीमारी बच्ची से उसकी सांसें छीन रही है। धीरे धीरे मासूम की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। बच्ची की माता और पिता के लिए ये बेहद मुश्किल वक्त है, क्योंकि बच्ची के इलाज के लिए करीब 14 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है। जब इसके रिपोर्ट्स गई वी वर कॉन्फिडेंट कि नहीं हमारी बच्ची को ये नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर कुछ भी दिमाग में डालते हैं। आप
एटलीस्ट गूगल तो करते ही हो कि उस बीमारी के बारे में जानने के लिए। तो जब हमने गूगल किया, हमने बोला नहीं नहीं, ये बीमारी हमारी बच्ची को हो ही नहीं सकती। वी वर ओनली प्रेइंग के ये चीज़ ना निकले ना निकले। बट जब 4 जून को हमारे हाथ में कुमुद की रिपोर्ट्स आई और वो पॉजिटिव थी, तो हमारे पैरों से ज़मीन ऐसा लगा किसी ने खींच ली। वो सर्कुलेट और सब हो रहा है बट वो मदद मिल नहीं रही है। अब तो लग रहा है हर किसी से घर घर जा कर के मतलब बोलना पड़ेगा, प्लीज़ मेरी बच्ची को सपोर्ट करो, प्लीज़ कम से कम 1000 रुपये 100 रुपये जो बन पाता है प्लीज़ दे दो। बच्ची के माता पिता के लिए इतनी बड़ी रकम जुटा पाना बेहद मुश्किल है, इसलिए वो सभी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वक्त कम है और बहुत बड़े फंड की जरूरत है। इंडिया डेली ने बच्ची को नई जिंदगी देने के लिए मुहिम चलाई है। ये मुहिम रंग भी ला रही है। बड़े बड़े फिल्म स्टार, नेता और मशहूर हस्तियां आगे आ रही हैं और इंडिया डेली की मुहिम को सपोर्ट कर रही हैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम एक छोटी सी बच्ची है जो अभी अगस्त के अंदर 1 साल की होगी, उसके लिए एक इंजेक्शन की ज़रूरत है जो SMA, हमें सबको पता है कि हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों की जान बचाई है और इस इंजेक्शन की कीमत करीबन 14 से 16 करोड़ रुपए है एक इंजेक्शन की कीमत, और एक परिवार किसी भी तरीके से इसे इकट्ठा नहीं कर सकता। तो हमें थोड़ी थोड़ी जो भी हमसे हो सकती है राशि डोनेट करके हमें इस कुमुद छोटी सी बच्ची की जान बचानी बहुत ज़रूरी है। एक बच्ची, हमारे भारत की बच्ची, बहुत ही दुर्लभ बीमारी से गुजर रही है। उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है और उसके हिसाब से उसके इलाज के लिए 17.5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और मुझे आशा है कि हम सब लोग मिलके कुछ ना कुछ उसकी सहायता कर सकते हैं आर्थिक, और ज़रूर ऐसा करें क्योंकि किसी बच्चे की जान बचाना हमारा धर्म भी है और कर्म भी। मैं अपील करता हूं, आप सबसे विनती करता हूं कि कुमुद को बचाने के लिए सब लोग आगे आएं। कुमुद जो एक 11 महीने की बच्ची है जो स्पाइनल डिसऑर्डर से जूझ रही है, जिसके जान बचाने के लिए 17 करोड़ 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगता है, और हम लोग 140 करोड़ लोग हैं, सब लोग थोड़े थोड़े योगदान से ये बच्ची की जान आसानी से बचाई जा सकती है। सवाल एक मासूम बच्ची की जिंदगी का है, इसलिए आप सभी से अपील है कि जो भी आर्थिक मदद हो सके वो करें और बच्ची के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। बच्ची का अकाउंट नंबर और QR कोड आपके सामने है। एक बच्ची की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। सोनू सूद और सुभाष घई के अलावा कई और स्टार्स ने भी बच्ची की मदद के लिए लोगों से अपील की है। 1 साल की कुमुद एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है। इस मासूम बच्ची को बचाने के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत है जिसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए है। कुमुद को इस इंजेक्शन की जल्द से जल्द जरूरत है। इसके लिए कुमुद के परिवार को आर्थिक मदद चाहिए। मदद का ये हाथ आप भी बढ़ा सकते हैं। आपकी सहायता इस मासूम बच्ची की जान बचा सकती है। 1 साल की कुमुद एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है। इस मासूम बच्ची को बचाने के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत है जिसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए है। कुमुद को इस इंजेक्शन की जल्द से जल्द जरूरत है। इसके लिए कुमुद के परिवार को आर्थिक मदद चाहिए। मदद का ये हाथ आप ही बढ़ा सकते हैं। आपकी सहायता इस मासूम बच्ची की जान बचा सकती है। देश की तमाम बड़ी हस्तियां इंडिया डेली की मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इंडिया डेली की मुहिम का शुक्रिया अदा किया है और सभी लोगों से कुमुद के इलाज के लिए आर्थिक मदद की अपील भी की है। इतनी अच्छी पहल अपनी ओर से चला रहे हैं। मैंने देश की संसद में भी ये मामला उठाया था और इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनना जरूरी है। गर्भ में जब बच्चा होता है तब इसकी जांच अगर कंपलसरी कर दी जाए तो पता चल सकता है कि बच्चे के अंदर ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये आनुवांशिक बीमारी है। तो इसका निश्चित रूप से इंजेक्शन जो है वो बहुत महंगा आता है। मैं लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अपील करूंगा कि आपकी मुहिम में 7 दिन 18 महीने का जो बच्चा है
उसके लिए जो इंजेक्शन लगना है उसके लिए चंदा दें। इंडिया डेली की मुहिम से कुमुद के माता पिता को एक उम्मीद जगी है, लेकिन मुश्किल ये है कि रकम बहुत बड़ी है और बच्चे के पास वक्त बहुत कम। अभी तक सिर्फ 6 लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाए हैं, जबकि जरूरत करीब 14 करोड़ रुपए की है। अगर जल्द से जल्द बच्ची को ज़ोलगेंसमा इंजेक्शन नहीं मिला तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। 12 अगस्त को बच्ची का पहला जन्मदिन है। आप सभी से अपील है कि कुमुद के पहले जन्मदिन पर उसे नई जिंदगी का तोहफा दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और नेहा और सुनील पाल हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले नेहा से बातचीत करेंगे और जानेंगे कुमुद कैसी है। नेहा, कुमुद की तबीयत फिलहाल कैसी है, और ये भी बताइए कि अभी तक कितना एक तरह से जब से हमने ये मुहिम शुरू की है तो क्या आपको कॉल्स आने लगे हैं या फिर आपको रिस्पांस आना अभी क्या स्टार्ट हो गया है? हेलो सर। हाय। सर कुमुद ठीक है, पहले से ठीक कर रही है। हाँ जी। और हमें आपकी मुहिम शुरू हमने कल शाम से की थी, तब से अभी तक आप लोगों की मदद से 1.5 लाख रुपए बढ़ चुका है। जी, ये अभी ये शुरुआत है, मुझे लगता है कि और इसमें रिस्पांस अभी धीरे धीरे और बढ़ना चाहिए, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आपने जब नेहा ये 17 करोड़ 14 करोड़ के बारे में पहली बार सुना कि इतने रुपए का इंजेक्शन आता है, तो आपका नेचुरल रिएक्शन क्या था? आपने क्या सोचा? आपने घर परिवार में क्या चर्चा की? कैसे पूरी होगी ये रकम? सर हमें तो पता ही नहीं था लाइक कि ऐसी कोई बीमारी एग्जिस्ट भी करती है। इंजेक्शन इतना कॉस्टली है, पूरे लाइफ टाइम में हमने कभी इस बारे में सुना ही नहीं था। फर्स्ट टाइम मुझे अब पता चल रहा है कि 17.5 करोड़ का इंजेक्शन भी होता है, जो और वो भी जो सिर्फ एक कंपनी बनाती है जिसने पेटेंट कराया हुआ है, एंड दो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देती है, बट अगर आप उसे खरीदना चाहो तो 17.5 करोड़ इज़ एन अमाउंट जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती सर। बहुत मुश्किल है, और इतना मुश्किल है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जैसे नामुमकिन भी कह सकते हैं। इसलिए क्राउड फंडिंग का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की और हमें विश्वास है नेहा कि हमारी ये मुहिम ज़रूर रंग लाएगी। सुनील पाल जी के पास चलते हैं। सुनील पाल जी, आप तो लोगों को गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरते हैं और आपने लंबे समय से ये काम किया है। आपको पूरा देश, आपको मैं बहुत समय से देखते रहे हैं जब आप लोगों को गुदगुदाने का काम करते हैं, इसलिए आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है। मैं भी आपका फ़ैन हूँ। लेकिन जब आप ऐसी मुश्किल परिस्थिति में किसी को पाते हैं तो आपका नेचुरल रिएक्शन क्या होता है और कैसा रहता है? मैं भी बहुत गंभीर सोच में पड़ गया हूँ, क्योंकि किसी भी साधारण परिवार के लिए ये सूचना, ये रकम, ये हालात, ये परिस्थिति बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। अभी तक किसी ने भी इस तरह का सामना किसी भी परिवार ने नहीं किया होगा। साधारण परिवार क्या, असाधारण परिवार या अंबानी परिवार या बड़े परिवार ने भी नहीं किया होगा इस टाइप का। लेकिन अच्छी मुहिम है, शुरुआत हुई है। हम सब नेहा जी के साथ और कुमुद के साथ में 11 महीने की बच्चे भगवान का रूप होते हैं। कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसा संदेश छुपा होगा कि बच्ची के द्वारा हम समाज में कोई ऐसी चीज निर्माण कर सके, कोई ऐसा अवेयरनेस निर्माण कर सके। और 140 करोड़ की जनता है हमारी, भारत की जनता है लोक संख्या में, तो ये वैसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी रकम है भी नहीं। अगर तकसीम की जाए आपस में, तो मुझे लगता है कि अगर बहुत साधारण रूप में भी अगर सब आगे बढ़ते, जैसे कि अगर आप मुझे भी आदेश करेंगे तो मैं भी अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करूंगा। ये जितने भी लोग कर रहे हैं उनका भी स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम सब मिलकर ये एक आने वाली एक बहुत बड़ी कोई चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और एक अवेयरनेस ला रहे हैं। हो सकता है कि इसके कुमुद के जरिए ये मार्केट में बात या समाज में बात फैले कि भैया हमें सतर्क रहना है,
सावधान रहना है। किसी पर भी ये बात आ सकती है, किसी पर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये केवल कुमुद का प्रॉब्लम नहीं है, केवल ये नेहा जी का, इनके परिवार का प्रॉब्लम नहीं, हम सबके परिवार का प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को, जैसे कि आपने कहा, सोनू सूद जी भी हैं और बाकी सब लोग, हम सब भी साथ में हैं। किसी भी तरह से आप जैसा आदेश करेंगे हम बिल्कुल तैयार हैं। और मैं मेरा स्टैंड अप कॉमेडी एसोसिएशन का मेरी संस्था है, मैं उससे भी कहूंगा कि उन लोगों के साथ भी जुड़ के कुछ कर सकते, क्योंकि हमारा काम है लोगों को हंसाना, खुशियां देना। तो मैं नहीं चाहता कि कुमुद के परिवार में और नेहा जी के परिवार में ये गंभीर बीमारी ज्यादा दिन तक रहे। जल्द से जल्द इसका निवारण हो, ये दोबारा से परिवार हंसने लगे और इसके द्वारा लोगों में मैसेज पहुंचे कि जैसे वो गाना था कि एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए है तैयार हम, एक दूसरे के लिए अगर खड़ा रहना पड़े तो है तैयार हम। तो इस तरह से हम हिंदुस्तान सदैव हम लोग हमेशा रहे हैं, खड़े रहे। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 2014 में वो चुन कर आए, तो यहाँ भी 14 का आंकड़ा आ रहा है, तो और 140 करोड़ में भी 14 का आंकड़ा आता है। तो मैं कहता हूं कि ये हम सब मिलकर अगर करें, कि कोई बड़ी बात नहीं, किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। नेहा जी को मैं कहता हूं कि भैया आप बिल्कुल टेंशन ना ले। और ये सभी के लिए सुनने में पहली बार ऐसा मामला हुआ, लेकिन बच्चे जैसे कि भगवान का रूप होते हैं, ये मैसेज। सुनील पाल जी, आपने कहा कि सब मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। मेरा भी यही मानना है, मेरा भी यही विश्वास है जी, और जी। नेहा और रजनीकांत जो कुमुद के माता पिता, उनका भी यही विश्वास है। नया दौर एक फिल्म आई थी सुनील पाल जी, आपको याद होगा, आप गाना भी सुनते होंगे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथ यार, और एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। हाँ बिल्कुल, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना रे, साथी हाथ बढ़ाना। कितनी सटीक लाइन है और वो भी आज इस मामले में कितनी प्रासंगिक है। तो आप एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं कि एक इकोसिस्टम बना होना चाहिए जो बाकी इस तरह के बच्चे, उनकी भी हेल्प हो जाए, लेकिन इनिशियली हमें कुमुद के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। सुनील पाल जी, वाकई नया दौर का गाना है और ये दौर भी नया है। हमारे अलग अलग, जब से 2014 के बाद सोशल मीडिया आया है, सब चीजें आई हैं, अवेयरनेस काफी फैली हुई है, हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी माध्यम से। तो जैसे आज ये खबर कल ही फैली हुई और आज पूरे देश और दुनिया में ये खबर फैल गई है, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया होगा ऑलरेडी। और नेहा जी और रजनीकांत जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बस ये समझ लीजिए कि आपकी बच्ची जो है एक भगवान का रूप है, एक संदेश लेके आई, एक मैसेज लेके आई है अवेयरनेस फैलाने के लिए। वो हमारे देश की हीरो है। उसे तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से वो हमारे देश में बहुत बड़ा काम करने आई है और आने वाले समय वो हमारे लिए एक प्रेरणादायी बनेगी। और हम सब मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई, मिलके लड़ेंगे नेहा और कुमुद की लड़ाई, और इस महारोग को देंगे दुनिया से विदाई। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सुनील पाल जी। बहुत अच्छी आपने यहाँ पर आइडिया भी दे दिया है बातचीत में कि हम सब एक रेस्पेक्टिवली बहुत नए टेक्निक से जुड़े हुए, बहुत कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड लोग हैं, जो आपस में, वेल कनेक्टेड कहने का मतलब है जो आपस में कनेक्ट रहते हैं और कई लोगों से कनेक्ट रहते हैं। और व्हाट्सएप के इस दौर में हर किसी के मोबाइल फोन में 4 से 6, 8 ग्रुप्स होते हैं। तो हम इस क्यूआर कोड को, उस फोटो खींच के बस उस ग्रुप में अगर हम सेंड कर दें, उसमें से हमें 50% भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए तो काफी हेल्प हो जाएगी। नहीं हो जाएगा, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज कल में ही हो जाएगा, क्योंकि ये कोई बहुत, वैसे देखा जाए तो अगर हर पर हेड अगर पकड़ी जाए तो कोई बहुत बड़ी रकम है नहीं है, ठीक है। एक साधारण रूप से भी मैं अगर 1-1 रुपया भी जोड़ू, मैं 1 रुपया भी कहूँ, ठीक है, तो 140 करोड़ के देश में अगर आधे लोग भी देते हैं या 1/4 भी देते हैं, 1/3 भी देते हैं, ठीक है, तो भी ये रकम इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ये मतलब बहुत छोटे लेवल पे मैं कह रहा हूँ। वरना हमारे देश में और भी बहुत अच्छे, जैसे मैंने कहा कि स्टार फैमिली स्टैंड अप कॉमेडी एसोसिएशन का जो हमारा ग्रुप है, अगर हमको भी, तो ये किसी को भी मैंने कहा कि मुझे भी आदेश कीजिए, हम भी तैयार हैं और हर तरह से तैयार हैं, हम साथ में हमेशा। मासूम बच्ची कुमुद को बचाने के लिए इंडिया डेली की मुहिम रंग ला रही है। बॉलीवुड के कई एक्टर, कई मशहूर प्रोड्यूसर, सिंगर, सब कुमुद के लिए मदद की अपील दर्शकों से, अपने फैंस से लगातार कर रहे हैं। 10 महीने की आयु और इतनी बड़ी तकलीफ, 17 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा, तब जाके बच्चा ठीक हो पाएगा। कोई अकेला तो कर नहीं सकता।
सबका सहयोग चाहिए। आप सभी आगे आए और जितना भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं इनका सहयोग करें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। एक 10 महीने की बच्ची है जिसे SMA करके एक बीमारी हुई है, जो बैकबोन की बीमारी होती है, जिससे आपके मूवमेंट में तकलीफ होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। अब 10 महीने की बच्ची है, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। वो मूवमेंट दिलाने के लिए, उसके इलाज के लिए पूरे 17.5 करोड़ रुपए की लागत लग रही है, और उतना पैसा कोई एक के बस की बात नहीं है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपसे जो भी बन पड़े, जितना भी हो सके उतना आगे आकर के इस बच्ची के लिए मदद कीजिए। हम सब मिलके उसकी जान बचा सकते हैं। आज मैं आपसे एक अपील करने आया हूँ, रिक्वेस्ट करने आया और एक सपोर्ट मांगने आया हूँ। एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है कुमुद, जो एक बहुत ही घातक बीमारी से जूझ रही है, और इस बीमारी के इलाज के लिए एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है जोल्गेज़मा, और वो इंजेक्शन की कीमत तकरीबन 17.5 करोड़ है, जो शायद किसी भी आम आदमी के लिए अफोर्ड करना आसान होगा। तो प्लीज उन पेरेंट्स की मदद कीजिए सो दैट वो अपनी बच्ची कुमुद को बचा पाए। आपसे जो भी डोनेशन हो सकता है, जो भी आपसे सपोर्ट हो सकता है, जिस वे में हो सकता है, चाहे आप अपना सोशल सर्कल यूज कीजिए, सोशल मीडिया यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाइए और कुमुद की हेल्प कीजिए। मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। एक छोटी सी बच्ची बेबी कुमुद एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है, SMA। अगर उसका इलाज ना करवाया गया तो उसके जीवन को खतरा भी हो सकता है, लेकिन उसके इलाज के लिए ज़रूरत है पैसे की, जो मिलजुल कर ही एकत्रित किया जा सकता है और उसका इलाज करवाया जा सकता है। इस मुहिम में इंडिया डेली जो चैनल है वो अपना काम कर रही है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि अपनी तरफ से एक छोटी सी बच्ची की जान आप बचा सकते हैं आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके योगदान से। कुमुद एक बच्ची है जो इस अगस्त में 1 साल की हो जाएगी, और बहुत ही ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसका इलाज का कम से कम की जो इंजेक्शन है उसका वो कम से कम 16 से 17 करोड़ का आता है, जो कि उसके परिवार के लिए बहुत ही असंभव है जो उसका इलाज करा सके। तो मेरी सारी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से ये अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्ची की हेल्प करें और इस बच्ची की जान बचाएं। यही हमारी इंसानियत का है। हमें चाहिए कि कुमुद को बचाने के लिए जितनी भी हमसे ज़्यादा धनराशि जुटा सके हम जुटाएं और इसको एक नई जिंदगी दें। इंडिया डेली न्यूज़ की मुहिम में मैं भी अपना पूरा सहयोग और साथ देती हूँ। एक बच्ची है कुमुद जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA से वो जूझ रही है, और जिसको 17.5 CR चाहिए फॉर हर ट्रीटमेंट। अभी जो कुमुद है वो एम्स में भर्ती है, और इंडिया डेली की न्यूज़ के थ्रू हम लोग ये जो मुहिम न्यूज़ चैनल कर रहा है, आई होप कि लोगों की मदद की वजह से, न्यूज़ चैनल की मदद की वजह से लोग इतना, जो हॉस्पिटल है वो इतना पैसा इकट्ठा कर पाए कि 10 महीने की जो कुमुद है वो पहले जैसे नॉर्मल इंसान होता है वैसे नॉर्मल हो सके। तो देखा आपने इंडिया डेली की मुहिम कैसे रंग ला रही है, कैसे अलग अलग फील्ड से लोग जुड़ते जा रहे हैं, कैसे हर कोई इस मुहिम में साथ आना चाहता है। तो आप भी इस QR कोड की फोटो लीजिए और इसे अपने WhatsApp ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपको भी कुमुद की मदद करनी है। हमारे साथ कुमुद की माता नेहा और कुमुद के पिता रजनीकांत जुड़े हुए हैं, और सुनील पाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील पाल लगातार अपना कीमती वक्त हमें शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कई आइडियाज़ भी दिए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो पर्सनली अपने उन रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में इस टॉपिक को शेयर करेंगे और QR कोड शेयर करेंगे जिन जिन ग्रुप्स में वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुमुद के माता पिता के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि फिलहाल उनके
जो हैं उनकी स्थिति और बच्ची की स्थिति कैसी है। नेहा और रजनीकांत, आप दोनों से समझना चाहेंगे, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, कुमुद फिलहाल कैसी है और कुमुद को लेकर अभी तक कितना रिस्पांस रहा है? मैं सिर्फ फाइनेंशियल रिस्पांस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट की भी बात कर रहा हूं। एक सपोर्ट इकोसिस्टम जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट कितना दिख रहा है अभी तक आपको? सर अभी आप लोग जैसे हमसे जुड़े हैं और काफ़ी इंडस्ट्री और काफ़ी मतलब माने जुने नाम अब सामने आ रहे हैं, जैसे सुनील पाल सर, कल राजपाल यादव जी भी थे और बाकी भी जिन लोगों के पास कुमुद की अपील पहुंच रही है कि एक अर्जेंट नीड है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, कि हमारी फैमिली को वो मिले और कुमुद की हम जान बचा सके। कुमुद भी अभी मतलब अभी तो वैसे उसकी हालत नाजुक ही है, बट अभी धीरे धीरे वो भी अपना जितना हम लोग उसके लिए कर पा रहे हैं उतना मदद कर रहे हैं उसके लिए। और वैसे वो हंसती है, खेलती है, मतलब उसको तो ऐसा लगता ही नहीं कि उसको शक्ल जब हम देखते हैं कि उसको ये बीमारी से वो जूझ रही है, उसके लिए तो मतलब सब अपना ऐसा ही लगता है कि माँ बाप के लिए और अपना मतलब हम अच्छे से बच्चों के साथ वो रहती है और बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि हाँ मतलब उसमें एक फ़ाइट करने का जज्बा है कि हाँ हम लड़के ये बीमारी को हटा सकते हैं और आगे भी जितने भी पेरेंट्स और जितनी फैमिलीज इस बीमारी से और इस बच्चे के मतलब इस बच्चे के लिए मतलब जो कर रहे हैं हमारे साथ, तो हम वो काबिल तारीफ़ है। नेहा, कुमुद की जो स्माइल है वो तो बहुत यूनिक है, बहुत खूबसूरत है। कल हम लोगों ने देखा था कुमुद को, जब आप कुमुद को स्टूडियो लेकर आए थे, जब आप कुमुद के साथ खेल रही होती हैं, जब नॉर्मल वक्त बिता रही थी, और फिर अचानक से आपको याद आता है कि भाई अभी तो 10 महीने हुए, 11 महीने ही हुए हैं, 1 साल का वक्त है कुमुद के पास, तो फिर आपके दिल में क्या सवाल, क्या बातें उठने लगती हैं? एक माँ तो कभी ये सोच ही नहीं सकती कि उसकी बेटी के साथ उसकी बेटी के साथ उसे बिताने के लिए 1 साल और बचा है। मैं तो ये सोचना नहीं चाहती क्योंकि मेरे को पता है मेरी बेबी कहीं नहीं जाएगी, वो यही रहेगी मेरे साथ हमेशा। एंड प्लस आप लोगों की जो पहल है, जो मुहिम है, उसकी वजह से अभी तक नेबर्स नहीं आ रहे थे, बट हाँ अब घर पे आकर के पूछ रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं, तो यस दैट्स अ पॉजिटिव स्टेप। और जो आप लोग कर रहे हैं उससे बहुत हेल्प हो रही है। नेहा, कभी आपको लगता है कि ऐसा कि कोई बुरा सपना चल रहा हो, कोई बैड ड्रीम चल रहा हो और अभी जागेंगे और ये सपना खत्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक्चुअली मैं तो यही सोच के बैठी हूँ कि काश ये एक सपना होता कि कुमुद बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है, पर हाँ कहीं ना कहीं रियलिटी को फेस तो करना है और मुझे पता है हम कुमुद को बचा लेंगे, सब लोग मिलकर उसे बचा ही लेंगे। यस। कहते हैं कि इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता, तो आप तो खुद एक माँ स्वरूप हैं, आप खुद माँ हैं कुमुद की, तो आपसे बड़ा योद्धा कौन हो सकता है? तो आप तो खुद एक फाइटर हैं और आप जिस जंग को लड़ रही हैं उस जंग में पूरा देश, पूरी दुनिया आपके साथ है, जहां तक ये आवाज़ जा पा रही है। और देखिए हमारी इस मुहिम में अनूप जलोटा जी भी आ गए हैं, बहुत मशहूर सिंगर हैं, देश दुनिया में इनके कार्यक्रम होते हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और उन्होंने भी वीडियो बनाकर कुमुद के लिए भेजी है कि कुमुद की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अनूप जलोटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और हमारी इस मुहिम में जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नेहा और रजनीकांत भी आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, इस मुहिम में आप उनके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुनील पाल भी जुड़े हुए हैं, लगातार स्क्रीन पर बने हुए हैं। अनूप जलोटा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया डेली की इस मुहिम को लेकर और स्पेशली कुमुद को लेकर? कुमुद को लेकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर दुख भी देता है, सुख भी देता है, लेकिन जब किसी को दुख देता है तो उस दुख के निवारण के लिए भी साथी दे देता है। जैसे आपका चैनल, आपके चैनल से बड़ा साथी इस दुख को दूर करने के लिए कौन हो सकता है, जो करोड़ों को ये बात बता रहा है कि कुमुद को ये कष्ट है। बस बात इतनी है कि लोगों तक पहुंच जाए, लोगों को खबर लग जाए। अगर खबर ही नहीं लगेगी
तो फिर किस तरह से वो हेल्प करेंगे। तो बहुत लोगों को खबर लगी, मुझे भी लगी, और मैं अपनी तरफ से भी अपील करता हूं कि कुमुद को हेल्प करिए, कुमुद को जो सहायता चाहिए सब अपनी शक्ति के हिसाब से करें, और जितने कलाकार हैं वो सभी अपनी ओर से इस चैनल पे आके बोलें, जिससे कि हमारे देश में तो मतलब 130 करोड़ लोग रहते हैं। एक एक रुपया भी अगर उसमें से 10% लोग देंगे तो बात बन जाएगी। तो ये तभी संभव है जब ये खबर पहुंचाई जाए, और आप पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे काम किए जाते हैं, उनमें एक ये भी अच्छा काम है। और कुमुद के परिवार को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे देश में अनगिनत दयालु लोग रहते हैं, अनगिनत, जो लोगों के दुखों को समझते हैं, उसका निवारण करते हैं, और मुझे विश्वास है कि वो लोग मदद करेंगे और ये काम पूरा संभव हो जाए। अनूप जी, जो प्रॉब्लम कुमुद इस वक्त फेस कर रही है वो कुमुद को पता नहीं है, वो सिर्फ 11 महीने की है, और इस तकलीफ की घड़ी में सबसे ज्यादा कष्ट उनके माता पिता को होता है, और आज वो सबसे बड़ी मुश्किल दौर में भी हैं, और वो दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि दुधारी तलवार का सामना कर रहे हैं। एक तरफ कुमुद है तो दूसरी तरफ क्राउड फंडिंग की चिंता है। तो ऐसे में उनके माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो दोनों हमारे साथ हैं, नेहा भी हमारे साथ है और रजनीकांत भी हमारे साथ हैं। नेहा जी को और रजनीकांत जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अधिकांश लोगों तक इस चैनल के माध्यम से ये खबर पहुंच रही है। जिनको नहीं पहुंची है वो भी पहुंच जाएगी, और उन लोगों में न जाने कितने हैं जो बड़े दयालु हैं, उनके दिल पसीज जाते हैं इस तरह की दुख की घटनाएं लोगों के साथ गुजरते हुए देखते हुए। तो ये काम जल्दी होगा, और आप विश्वास रखें, ईश्वर पर भी विश्वास रखें, और हम सब पर विश्वास रखें कि हम सब मिलकर इस काम को पूरा करेंगे और कुमुद इस तकलीफ से बाहर आएगी। नेहा, आप कुछ कहना चाहेंगी अनूप जी से? अनूप सर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बस यही विनती है इसी तरह सब लोग हमारी बच्ची को सपोर्ट करें। जल्दी होगा ये काम, जल्दी होगा। अनूप जी, आपकी एक अपील चाहिए आपके फैन फॉलोइंग के लिए, आपके फॉलोअर्स के लिए, और इस देश के तमाम दर्शकों के लिए, और दुनिया में जहां भी इस चैनल को देखा जा रहा हो, जितने भी लोग देख रहे हैं। हमारे देश में और हमारे देश से बाहर जितने भी लोग मेरे संगीत को पिछले 50 वर्षों से सुन रहे हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको सुनकर आप अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, अपने जीवन को सुखद बनाते हैं, ईश्वर का आभास करते हैं जब मेरे भजन आप सुनते हैं। तो मैं उन सभी से अपील करता हूं कि आप इसको भी मदद कीजिए। आपको एक बार फिर ईश्वर की उपस्थिति का आभास आपके जीवन में होगा, और आप जो मदद करेंगे उससे 4 गुना ज्यादा ईश्वर आपको वापस करेगा। ये मैं आपको विश्वास से कहता हूं, क्योंकि आप एक ऐसी बच्ची के लिए कर रहे हैं जिसको खुद को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होगा। ये तो उनके परिवार को दुख झेलना पड़ रहा है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप एक बार फिर ईश्वर का आभास अपने जीवन में करिए और इस परिवार को मदद कीजिए। अनूप जी, आपने कीमती वक्त निकाला, आपने इंडिया डेली के इस मुहिम से जोड़ने का फैसला किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, और नेहा और रजनीकांत की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा आप भी इस मुहिम से जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं सुनील पाल जी के पास। सुनील पाल जी, आलोक श्रीवास्तव की 2 लाइनें हैं, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। वो लिखते हैं, मां को लेके मुझे मालूम है मां की दुआएं साथ चलती हैं। वो लिखते हैं, मुझे मालूम है मां की दुआएं साथ चलती हैं, सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है, और ये वो मुश्किल है जो हाथ मलेगा, ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। लेकिन नेहा के जज्बे के लिए, रजनीकांत के जज्बे के लिए, जिस जज्बे के साथ वो फाइट कर रहे हैं, आज नेहा और रजनीकांत को
पूरे देश के हौसले की जरूरत है, 140 करोड़ देशवासियों के हौसले की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि वो जब सुनील पाल बोलेंगे, जब अनूप जलोटा बोलेंगे, तो वो हौसला उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप हमारे आइडल्स हैं, आप स्टार्स हैं। सुनील पाल जी। कुमुद हजारों 100-200 साल तक, कुमुद 100-200 साल तक रहेगी अलाइव। ये तहे दिल से दुआ कर रही है इंडिया डेली लाइव। और राजपाल और सुनील पाल स्टूडेंट ऑफ महमूद, राजपाल और सुनील पाल है स्टूडेंट ऑफ महमूद। हमारी ये मुहिम कामयाब होगी और जल्दी ठीक होगी कुमुद। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, दुनिया से प्रार्थना करेंगे, और हमारी ये प्यारी बच्ची फिर से करेगी खेल कूद। और अभी तो मुझे ये आपका जो लाइव चैनल है ये मंदिर की तरह लगने लगा है, क्योंकि नेहा जी एक माँ है, माँ भगवान का रूप होती है। रजनीकांत जी को, जो हम रजनीकांत नाम को ही हम भगवान समझते हैं, आपको पता ही होगा, साउथ रजनीकांत जी को हम भगवान समझते हैं। अनूप जलोटा जी जो भजन सम्राट है, वो भगवान से जुड़े रहते हैं। और बच्ची कुमुद, बच्चे तो होते ही भगवान का रूप है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ देवी देवताओं का वास हो, जहाँ इतना धार्मिक और मार्मिक वातावरण हो, वहां तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज की हार होगी। जीत ही जीत है, निश्चित जीत है। बस ये है कि मैं समझता हूँ कि माता पिता होने के नाते रजनीकांत जी और नेहा जी का दर्द हम सब समझ सकते, बांट नहीं सकते, समझ सकते हैं। उनको जो तकलीफ हो रही है वो हम लोग महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारे देश के लोग, हमारे देश की जो जनता है, वो बहुत ही, हिंदुस्तान का मतलब ही है, भारत का मतलब ही है, बहुत ही इमोशनल जनता। और मेरा तो वृद्ध वाक्य ही हमेशा रहा है, भावनाओं को समझो। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपकी भावनाएं लोगों तक पहुंच रही है और बहुत स्पीड में पहुंच रही है। इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, हम सब तो तैयार है ही। जैसे अनूप जी ने कहा कि 140 करोड़ जनता जो है, वो अगर, मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ एक एक रुपये को ही मैं मतलब कह रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल हिसाब भी लगाऊं और उसमें आधी से ज्यादा या 1/3 जनता भी इसमें शामिल, और जो कि इससे ज्यादा आएगी मुझे पता है, तो ये आपका काम बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। आप निश्चित रहिए। ये आपकी बच्ची नहीं, अब ये भारत की बच्ची हो चुकी है। और ये बच्ची जो है, ये साधारण बच्ची नहीं, ये समाज में कोई ऐसा काम करने आई है। ये इस तरह से एक मैसेज लेकर आई है कि हर घर में बच्चों के द्वारा होने वाली पीड़ा को जो है दूर करने वाली है। और आपको भी ये बच्ची का जल्दी ही गुड न्यूज मिलेगा और बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कुमुद, तुम जियो हजारों साल, करो कमाल और धमाल, दुआओं से रहो माला माल। यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं अंकल सुनील पाल। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, हंसती रहो, हंसाती रहो, और माँ बाप के दिल में अपना घर बसाती रहो। सुनील पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ मेरी अपील आपसे ये रहेगी कि इस QR कोड को जरूर आप भी अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। यस, बिल्कुल दे दूंगा। हम बहुत सब बहुत साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी सी बातचीत नेहा और रजनीकांत से कर लेते हैं जल्दी से। नेहा और रजनीकांत, आप दोनों से मेरा सवाल यह है कि थोड़ी सी हिम्मत आप लोगों को दिखानी होगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वक्त है हम सभी के लिए। हम जानते हैं हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा लंबा हो सकता है कि ना भी हो। 2 दिन में, 3 दिन में, आने वाले 1-2 हफ्ते में काम पूरा हो जाए, लेकिन हो सकता है सफर थोड़ा लंबा हो। तो इसलिए आप लोगों को सबसे मजबूत रहना बहुत जरूरी है इस मुहिम को कामयाब और कारगर करने के लिए। रजनीकांत। बिल्कुल सर, और हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आगे आए। आप लोगों का चैनल के थ्रू आप लोगों ने हमसे इतने लोगों के साथ मिलवाया और उनसे बातचीत कराई और आगे बढ़ के हमारे को सपोर्ट किया। तो ये एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और मैं आपका और अपनी फैमिली के थ्रू आप लोगों के लिए बहुत अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आशा भी करता हूँ कि हाँ, लड़ाई थोड़ी लंबी है, धीरे धीरे करके ही हम ये जंग जीत सकते हैं। पर हाँ, अगर हमने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को हराया है, कोविड को, और उससे भी पहले कितनी सारी बीमारी आई है, बिल्कुल, और आगे भी हम बस एक ये बीमारी है जिसके लिए अगर हम साथ मिलकर लड़ेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और लोगों को पहुंचाएंगे, बताएंगे कि इसकी स्क्रीनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और इस बीमारी का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे फैमिलीज़ को करना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके आगे जो फैमिलीज़ आएंगे उनके लिए भी
बहुत अच्छा रहेगा कि वो इससे मतलब उनको भी हौसला मिलेगा। और हाँ, हमारी बच्ची कुमुद जो कि मतलब बहुत ब्राइट और अच्छी जिससे भी मिली है, बहुत सब उसकी तारीफ़ ही करते हैं, बहुत अच्छी उसको बोलते हैं बच्ची को। हाँ बस बिल्कुल अभी ये बात थोड़ा सही है, रास्ता बहुत कठिन प्यारी but बच्ची हाँ, है, हम एक साथ बहुत मिलके हिम्मत वाली achieve बच्ची है। कर कल मैं खुद कुमुद से मिला था, पूरा स्टूडियो कुमुद से मिला था, चैनल के हर शख्स ने कुमुद से मुलाकात की थी और यकीन मानिए हर कोई कुमुद की तारीफ कर रहा था। और आप दोनों के जज्बे को भी इंडिया डेली सलाम करता है और आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ लगातार खड़े हैं। हमारी ये मुहिम जारी है। नेहा और रजनीकांत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार और आप दोनों मजबूत रहिए और इस जंग में डटे रहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। कुमुद को बचाने की मुहिम इंडिया डेली लगातार चलाता रहेगा। आप भी हमारे साथ जुड़िए और हमने जो QR कोड आपको दिखाई वो QR कोड अपने ग्रुप्स में हर जगह जरूर शेयर कीजिए और कुमुद की मददगार बनिए। कुमुद के इस मुहिम में हमारे साथ आइए।